हम ये देखना चाहेंगे कि अरेज हम फंक्शंस को कैसे पास करते हैं, और ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक अरे काम किस तरह करती है। सो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक अरे है which has got certain elements in it. So this is an array ARR which has got 5 elements in it. Let's imagine कि इस array की जो data type है that is integer. तो आपके पास ये जो array इस वक्त बनी हुई है, इसके अंदर जो हर index है उसका size होगा 4 bytes. देखिए ये 4 bytes size जो है it would depend on your compiler. हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि हमारा system 32 bits का है, तो इसलिए हमारा इंटीजर का साइज जो होगा दैट वुड बी 4 बाइट्स। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे आपके पास इंटीजर का साइज 8 बाइट्स भी आए, ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसका साइज 4 बाइट्स ही होगा। हमारा हर एक इंडेक्स का एड्रेस जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू द बेस एड्रेस प्लस द इंडेक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ ईच इंडेक्स। अगर आपकी ये अरे एक सर्टेन एड्रेस से स्टार्ट हो रही है तो वो होगा इसका बेस एड्रेस। आपके जितने भी एड्रेसेस हैं वो हेक्साडेसिमल में चल रहे होते हैं, बट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हम जो एड्रेस स्टार्टिंग ले रहे हैं दैट इज सपोजिटली 341। हमने एक इंटीजर वैल्यू ली है, तो अगर ये एड्रेस है 341 तो इंडेक्स नंबर 1 का जो एड्रेस स्टार्ट होगा दैट वुड बी 4 बाइट्स आफ्टर द बेस एड्रेस। सो इंडेक्स नंबर 1 स्टार्ट होगा 345 से, इंडेक्स नंबर 2 स्टार्ट होगा 49 से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप अगर किसी भी एक इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सारे एड्रेसेस पता रखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू रिक्वायर इज द साइज ऑफ योर अरे, क्योंकि बेस्ड ऑन योर साइज अगर आपको ये पता है कि आपने एक अरे के कितने आपने अरे को कितना साइज जो है वो स्पेसिफाई कर दी है, तो आपको सारे एड्रेसेस पता रखने की जरूरत नहीं है। यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज गिवन बिलो, द वन दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट राइट नाउ, इसकी बेस के ऊपर आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हर इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेट से इंडेक्स नंबर 1 का एड्रेस डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वी डोंट रिक्वायर कि हमें यहाँ पे पता हो कि इंडेक्स नंबर 1 का एड्रेस क्या है। फॉर दैट वी कुड सिंपली डू दिस। इंडेक्स एड्रेस 1 का एड्रेस जो होगा दैट वुड बी योर बेस एड्रेस विच इन योर केस इज 341 plus the index that you are talking about which is 1 multiplied by the size of your integer which in our case is 4। तो आपके पास जो आंसर आएगा that would be 341 plus 4, और जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे आएगा which is 345। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे 341 में 4 ऐड किया था और हमारे पास जो एड्रेस आया था that was also 345। अगर हम इंडेक्स नंबर 2 का एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो I don't require the exact starting address of index number 2, that would be equal to 341 plus 2 multiplied by 4, which means के आंसर जो हमारे पास आएगा that would be 349। ये एग्जैक्ट वो एड्रेस है जो कि अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। दिस मीन्स कि अगर लेट से मैं इंडेक्स नंबर 3 की बात करना चाह रहा हूं तो I don't require कि मैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस कहीं पे जाके सेव करूं। इंडेक्स नंबर 3 would be equal to 341 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, विच मीन्स कि हम करें यहाँ पे 341 प्लस 12 एंड द आंसर दैट वी गेट इज 353। सो इंडेक्स नंबर 3 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज 353। सिमिलरली जो इंडेक्स नंबर 4 का स्टार्टिंग एड्रेस है वो मुझे पता चल रहा है दैट इज 357, और वो कैसे मैंने डिटरमिन किया यहाँ पे इंडेक्स 4 इज इक्वल टू 341 विच इज योर बेस एड्रेस प्लस 4 multiplied by 4, which means कि हम 341 में 16 ऐड कर रहे हैं और आंसर जो हमारे पास आ रहा है that is 357। तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर 4 का एड्रेस आ रहा है that is 357। गिवन द फैक्ट कि हमें ये पता चल गया कि एक अरे की एड्रेसिंग कैसे काम कर रही है, हमें अब ये पता करने की जरूरत है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अरे का स्टार्टिंग एड्रेस मौजूद हो, अगर हमारे पास एक अरे का सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस मौजूद हो और हमारे पास उसका कंप्लीट साइज मौजूद हो, तो हम उस अरे के किसी भी इंडेक्स के ऊपर जंप कर सकते हैं। यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी वुड बी पासिंग अरेज टू अ फंक्शन। जब भी आप एक अरे को एक फंक्शन के ऊपर पास करेंगे तो उस अरे के अंदर आप सारी की सारी अरे पास नहीं कर रहे होंगे। आप अगर उस अरे का सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 पास करवा देते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ, जिसकी बेस के ऊपर आप किसी भी एड्रेस के ऊपर जंप कर सकते हैं। हम जो पास कर रहे होंगे एक फंक्शन को, यानी कि जब हम एक अरे को पास करेंगे किसी फंक्शन को, तो बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर जो है वो सारी की सारी अरे पास नहीं करेगा,
it would just pass the address of index number 0. इसका एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि अगर लेट से आपके पास एक अरे है जिसका साइज 10,000 है, तो आप 10,000 की 10,000 वैल्यूज जो उनको पास नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे होंगे विच इज द एड्रेस ऑफ इंडेक्स नंबर 0. इसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि खाली अरे का स्टार्टिंग एड्रेस पास करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी अरे का कंप्लीट साइज कितना है. इस नुकसान को काउंटर करने के लिए हम एक फंक्शन के अंदर ना सिर्फ अरे को पास करेंगे बल्कि उस अरे का साइज भी पास करेंगे, क्योंकि साइज ये डिटरमिन करेगा कि आप किस इंडेक्स तक जाना चाह रहे हैं. अगर आप खाली इंडेक्स नंबर 0 पास करवा देंगे अपनी अरे को, तो देयर इज नो वे फॉर योर कंपाइलर टू डिटरमिन कि आपकी अरे एंड कहां पे हो रही है.